पटेल जी का मूर्ति का अनावरण रमा निरंजन जी द्वारा, आरपी निरंजन जी के द्वारा, पटेल समाज के द्वारा यहाँ मूर्ति का अनावरण था। उसी कार्यक्रम में आने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ। सरदार पटेल साहब का जीवन संघर्षों का रहा, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद कई उनके अद्भुत कार्य रहे, चाहे किसान आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो, और महिलाओं ने ही, किसान महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दिया। मेयर रहते हुए भी उन्होंने आरक्षण दिया था नगर निगम में महिलाओं को। और विक्टोरिया पार्क जो वहाँ था, विक्टोरिया पार्क अंग्रेजों का शासन था, अपने मेयर रहते हुए लोकमान्य तिलक का मूर्ति का अनावरण का उद्घाटन करना, मूर्ति स्थापित करना, क्या ये राष्ट्र पुरुषों से एक संदेश जाता है समाज। और प्रधान गृह मंत्री बनने के बाद देश में आज़ादी के बाद भी उनका जीवन 3 साल का रहा। 50 में उनकी मृत्यु हो गई, 47 में आज़ादी मिली, और 3 साल के अंदर ही भी सुख कोई भोगा नहीं। रात दिन परिश्रम करके देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, और सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधने का किसी ने काम किया तो आदरणीय सरदार पटेल साहब ने, जिसके कारण आज देश अखंड है, उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और उनके सपनों को साकार करने का काम आदरणीय मोदी जी राज्य के अंदर, आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, यानी 182 फीट ऊंची प्रतिमा किसी ने लगाया है तो आदरणीय मोदी जी ने गए, उनका विश्व में सम्मान प्राप्त हुआ। और आज जहां मूर्ति स्थापित है वो पर्यटक स्थल भी है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पर। उनकी जो सोच थी, कश्मीर भी समस्या, महिला आरक्षण, आज आदरणीय मोदी जी उसको कर दिए, यानी कश्मीर समस्या भी परमानेंट के लिए समाधान कर दिए, धारा 370 हटाकर। और महिला आरक्षण का बिल भी, जो उनकी सोच थी, उनके रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और गांव गरीब किसान खुशहाली ही देश की खुशहाली है। उनका सपना था कि गांव गरीब किसान खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे। आज उसी रास्ते पर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि महिला आरक्षण, उन्होंने कहा है कि ओबीसी नेताओं की भाजपा का दबाव है। अब देखिए, आदरणीय मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे महिला के हित में लेंगे और राष्ट्र के हित में लेंगे। उनके सभी निर्णय आप देखेंगे, जितने भी निर्णय हुए हैं एक प्रधान सेवक के रूप में, राष्ट्र के और गरीब के हित में निर्णय हुआ है और देश के हित में। इसका आदरणीय मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे देश और राष्ट्र के हित में लेंगे। अध्यक्ष जी, जो ग्रामीण क्षेत्र में हर घर जल योजना लगाई गई है वो सर वहाँ पर फैल होती नजर आ रही है, सड़कें पूरी जर्जर पड़ी है, ना घरों में टोटी लगाई गई है पूरी। ये चुनौतियाँ हमारे सामने है सड़कों का। आप विश्वास करना, बिना सड़क कंप्लीट किए हुए किसी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं है, उनको रोड बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अच्छाई क्या है, इन्हीं कंपनियों को 10 साल तक इनको देख रेख नहीं करना है। यदि पाइपलाइन टूटेगी तो इन्हीं को बनवाना है। तो गांव वालों को भी देखिए, जिसमें जन आंदोलन होता है वो गांव शुरू, जिस गांव में टंकी पाइप ये बिछ चुकी है, टोटी भी मान लो 11,000 के पड़ता है, यानी पाइपलाइन सबका खर्चा मिला के वो टोटी 11,000 की पड़ता है। वो टोटी न टूटने पावे, जिसके घर पर टोटी लगे उस टोटी को सुरक्षित भी रखने का काम गांव वालों का है। पाइपलाइन भी सुरक्षित रहे, टूटने न पावे। हाँ, लीकेज होगा, ये होगा तो पेनाल्टी लगेगी। जो लोग जल समिति गांव में जल